हो गए आप लोग? चलो भाई। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ जाइए। और आज के इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं डायोड चैप्टर में। जो बचे हुए डायोड्स हैं आज कंप्लीट हो जाएंगे, एक भी डायोड्स पीछे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। कंप्लीट डायोड आज पूरे कर देने वाले। चलो भाई, कंप्लीट डायोड जो पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम आज जो डायोड के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारे पास एलईडी। वो हमारे पास कौन सा है भाई? तो वो हमारे पास है एलईडी। एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी एलईडी हमारे पास क्या होती है भाई? लाइट एमिटिंग डायोड, ये है एलईडी। लाइट एमिटिंग डायोड हमारे पास क्या है? तो लाइट एमिटिंग डायोड है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ध्यान से देखो क्या है, ठीक है। तो लाइट एमिटिंग डायोड को हिंदी में आप क्या कहेंगे? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये अपने काफी सवाल पूछा जाता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसको मैं जल्दबाजी में नहीं, बहुत ही आराम से बताऊंगा एलईडी के बारे में। लाइट एमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। अब हमारे पास जो लाइट एमिटिंग डायोड है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, ये हमारे पास डायोड कैसा है? ये तो आपके पास नॉर्मल डायोड की तरह डायोड है, ठीक है। और ये इसके ऊपर क्या रहे भाई? तीर के निशान, ठीक है। ये इसके ऊपर है तीर के निशान। लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड को आप क्या कहते हैं भाई? दूसरा नाम आप ये कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक बात। ये डायोड हमारे पास कौन से बाइस में कार्य करता है? सबसे पहले यही है। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में कार्य करता है। प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है यहां से, इसलिए किरणें बाहर निकल रही है। प्रकाश का क्या हो रहा है? उत्सर्जन। तो किरणें क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। तो यह है फॉरवर्ड बाइस में कार्य करता है। ये हमारे पास कौन से बाइस में कार्य करता है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में कार्य करता है, ठीक है। चलो दूसरा, जो एलईडी हमारे पास है ये पावर खपत क्या करती है? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम पावर खपत करती है। इसीलिए तो आजकल हम इंडिकेटर के रूप में ज्यादातर एलईडी काम लेने लगे, और इतना एलईडी काम लेने लगे कि ट्रैफिक लाइट में भी एलईडी है, और आजकल तो एलईडी बल्ब आने लगे। क्यों आने लगे? क्योंकि पावर खपत बहुत ही कम करती है। तो क्या करोगे भाई? ये सबसे कम ये सबसे कम पावर खपत करती है। ये क्या करती है? ये हमारे पास सबसे कम पावर खपत करती है। ये हमारे पास कौन से बाइस में कार्य करती है भाई? तो आप कहेंगे ये फॉरवर्ड बाइस में कार्य करती है। पावर खपत ये क्या करती है? तो पावर खपत ये सबसे कम करती है, ठीक है। इसमें धारा किस में बहेगी? तो आप कहेंगे पावर खपत कम करेगी तो मिली वाट में तो शक्ति होगी, लेकिन धारा इसकी मिली एम्पियर में प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इसमें मिली एम्पियर में धारा प्रवाहित होती है। मिली एम्पियर मतलब बहुत कम है। मिली एम्पियर में धारा प्रवाहित होती है, तथा शक्ति खपत मिली वाट में होती है। तथा शक्ति खपत मिली वाट में होती है।
बताओ भाई, ये हमारे पास मिली एम्पियर में धारा प्रवाहित होती है और शक्ति खपत हमारे पास क्या होती है भाई? तो आप कहेंगे शक्ति खपत हमारे पास मिली वाट में होगी। तो ये हमारे पास क्या होगा? फॉरवर्ड वाइस में कार्य करती है, सबसे कम पावर खपत करती है, इसमें मिली एम्पियर में धारा प्रवाहित होती है और शक्ति खपत इसमें हमारे पास किस में होगी भाई? तो आप कहेंगे शक्ति खपत हमारे पास इसमें मिली वाट में होती है। ठीक है, अगला है, इसमें हमारे पास प्रत्येक बैंड गैप में क्या है? डायोड है। ठीक है ना, ये हमारे पास सॉरी प्रत्यक्ष बैंड गैप डायोड है, ये है प्रत्यक्ष बैंड गैप डायोड है, प्रत्यक्ष बैंड गैप डायोड। बैंड प्रत्यक्ष के टाइम मैंने बताया भी था कि उसका एग्जांपल एलईडी और लेजर है। यह डायरेक्ट बैंड गैप डायोड है, प्रत्यक्ष बैंड गैप डायोड है, यानी कि इससे ऊर्जा जो रिलीज होती है, उसमें जो रिलीज होती है उसमें ज्यादातर प्रकाश होता है और हीट बहुत ही कम होती है। यह मामला है। तो कौन सा है? तो यह प्रत्यक्ष बैंड गैप डायोड होता है। यह मामला भी आपका क्लियर है। पूछ ले कि प्रत्यक्ष बैंड गैप डायोड होते कौन से प्रत्यक्ष बैंड गैप? तो आप कहना एलईडी भी होता है और लेजर भी होता है। एलईडी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, लेजर की फुल फॉर्म बताऊं क्या? थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन लेजर की भी बता सकते हैं। लेजर की फुल फॉर्म थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान से देखना भाई। लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन stimulated emission of रेडिएशन। ये प्रत्यक्ष बैंड गैप डायोड है। ठीक है, और हमारे पास की फुल फॉर्म क्या है? लेजर की लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एलईडी। एलईडी के बाद में लेजर की क्या है फुल फॉर्म? ये तो एलईडी हो गई, ये हमारे पास क्या हो गया? लेजर हो गया। यहां तक भी किसी को कोई परेशानी वाला मामला नहीं है, आराम से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक बात है। अब अगला देखें, अगला देखिएगा भाई, पूरा भाग ध्यान से समझिए। एलईडी लेजर, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें एलईडी का उपयोग कहां किया जाता है? एलईडी का उपयोग कहां किया जाता है? उपयोग बहुत ध्यान रखना है। तो आप कहना उपयोग एक तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। आप कहेंगे सर ये क्या होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले? तो ये देखो कि आप कभी है ना रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो आप देखते हो यहाँ कैलकुलेटर में देखते हो ना, ये जैसे मान लो 8 लिखा होता है तो ये 8 ऐसा लिखा होता है। ठीक है कि नहीं? अब बताओ इसमें टोटल लाइन कितनी है? तो है 7। 1 2 3 4 5 6 7। आप कहोगे सर हमें तो इसमें 3 ही लिखना है, तो 3 लिखना है तो क्या करोगे? ये ऑन कर दोगे। कहोगे सर मुझे 2 ही लिखना है, तो 2 लिखना है तो ये ऑन कर दोगे। ठीक है, यदि कहोगे सर मुझे 6 लिखना है तो 6 लिखना है तो क्या करोगे? ये ऑन ये ऑन ये ऑन ये ऑन ये ऑन ये ऑन। करते हैं कि नहीं करते? तो इस प्रकार से कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। इससे हम क्या कहते हैं? 7 सेगमेंट डिस्प्ले के रूप में काम है। दूसरा, इसका उपयोग और कहां किया जाता है? तो आप कहते हैं इंडिकेटर के रूप में। इंडिकेटर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे इसका उपयोग इंडिकेटर के रूप में भी हम काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ियों में इंडिकेटर रूप में काम लेते हैं, इसी प्रकार जैसे मान लो ये मेरे पास एक ट्रांसमीटर है, यहां पर लाल बत्ती है ना, ये लाल जो है वो ये हमें बता, आपको दिख नहीं रही होगी शायद तक, ऐसा हो सकता है। ये जो लाल है जिसके कारण हमें ये पता है कि इसके अंदर बैटरी सेल डाले हुए हैं, वो सेल चार्ज है। सेल डिस्चार्ज हो गया तो ये लाल क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर भी किसके द्वारा है? एलईडी का बना हुआ है। ठीक है, इसका उपयोग वाहनों में भी करते हैं।
प्रकाश व्यवस्था में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है, इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है और इंडिकेटर के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ठीक बात है। चलो जी, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास ये आता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, गैलियम आर्सेनिक और गैलियम फॉस्फोरस। ये जो है हमारे पास एलईडी के भाग हैं। एलईडी प्रकार कौन से हैं, तो आप कहेंगे ये हमारे पास गैलियम आर्सेनिक से मिलकर बनी होती है या गैलियम फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती है। इससे हमारे पास एलईडी का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमारे पास गैलियम आर्सेनिक हो चाहे गैलियम फॉस्फोरस हो, सब डायरेक्ट बैंड गैप के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? डायरेक्ट बैंड गैप के उदाहरण है। ठीक है सर, किससे निर्मित होते हैं? लिख दिया भाई, गैलियम आर्सेनिक से। ट्रैफिक लाइट में, हाँ ट्रैफिक लाइट में लिख दो, वाहनों में, प्रकाश व्यवस्था में, इंडिकेटर में और ट्रैफिक लाइट में भी लिख दो। ट्रैफिक लाइट में इसको काम में लिया जाता है। कहां काम में लिया जाता है भाई? ट्रैफिक लाइट में भी इसको प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये है हमारे पास एलईडी। तो एलईडी क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। इसे और किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये कौन से बाइस में कार्य करती है? फॉरवर्ड बाइस में। इसमें पावर खपत क्या होती है? सबसे कम। किस में होती है? मिलीवाट में। धारा किस में बहेगी? मिली एम्पियर में। ये हमारे पास कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये प्रत्यक्ष बैंड गैप डायोड है। एलईडी और लेजर ये इसमें उपयोग है। लेजर हमारे पास क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास लेजर कहलाता है। ठीक है, उपयोग कहां करते हैं? उपयोग करते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। इसके लिए इंडिकेटर रूप में काम में लिया जाता है, वाहनों में काम लेते हैं, ट्रैफिक लाइट में काम लेते हैं, प्रकाश व्यवस्था में। कौन से प्रकार है? गैलियम आर्सेनिक और गैलियम फॉस्फोरस से निर्मित है। ये आप ये भी कह दो ये किससे निर्मित है? प्रकार का मतलब ये है इससे निर्मित है। ये इसका क्या है भाई? ये इसका सिंबल रहा। ये हमारे पास प्रकाश का उत्सर्जन करती है। क्या होती है भाई? प्रकाश का उत्सर्जन करती है। क्लियर? तो ये हमने सब कुछ देखा एलईडी के बारे में। एलईडी जैसे हमने पढ़ लिया तो एलईडी के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फोटो डायोड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एलईडी के बाद में हम पढ़ेंगे फोटो डायोड के बारे में। तो चलो भाई शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? फोटो डायोड को। ठीक है, फोटो डायोड है हमारे पास एलईडी की तरह ही है, लेकिन ये रिवर्स बाइस में है। अब इसका जैसे सिंबल देखोगे ना, फोटो डायोड में क्या होता है कि यहां पर प्रकाश की किरणें आकर गिरती है तब यह कार्य करता है। जब प्रकाश की किरणें आकर इसके ऊपर गिरेगी तो यहां पर इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा भाई? तीर का निशान अंदर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? तीर का निशान अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ये कौन से बाइस में कार्य करता है? तो आप कहेंगे सर यह रिवर्स बाइस में कार्य करता है। यह रिवर्स बाइस में कार्य करता है। कौन से बाइस में कार्य करता है? तो आप कहेंगे सर ये रिवर्स बाइस में कार्य करता है। कौन से बाइस में कार्य करता है? रिवर्स बाइस में। इसमें होता क्या है? जब प्रकाश की किरणें पीएन जंक्शन पर गिरती है तो इसके कारण नए इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पन्न होते हैं। प्रकाश की किरणें जब हमारे पास पीएन जंक्शन पर गिरती है जिसके कारण क्या होगा? नए इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पन्न होते हैं और इसी के कारण फोटोडायोड कार्य करता है। ठीक बात है? तो लिखें प्रकाश किरणें जब प्रकाश किरणें क्या होगी? जब पीएन जंक्शन पर गिरती है तो नए इलेक्ट्रॉन तथा
होल उत्पन्न होते हैं, नए इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पन्न होते हैं। अब प्रकाश की किरणें जंक्शन पर गिरी, इसलिए कौन सा बाइस है, रिवर्स बाइस, और जंक्शन पर गिरी तो तीर का निशान क्या हुआ, अंदर की तरफ आया। अब इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास प्रकाश की मात्रा ज्यादा गिरती है तो हमारे पास प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम। प्रकाश की मात्रा ज्यादा गिरेगी तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी प्रतिरोध का मान हो जाएगा हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका उपयोग किसमें किया जाएगा, क्या पूछा है, इसका उपयोग किसमें किया जाएगा। ठीक है बात, अभी इसका उपयोग बताइए किसमें करेंगे, तो इसका उपयोग हम करेंगे सेंसर में। इसका उपयोग किसमें करेंगे, तो इसका उपयोग हम करते हैं सेंसर में, या कंट्रोल सर्किट होता है वहां पर भी उपयोग किया जाता है, सेंसर में, कंट्रोल परिपथ में भी काम में लिया जाता है इसको, और इसके अलावा इसमें हमारे पास काउंटर या लाइट डिटेक्टर दोनों में काम में लिया जाता है, काउंटर में और लाइट डिटेक्टर में। यहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है भाई, तो आप कहेंगे सर फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण डायोड है, एलईडी और फोटो डायोड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझ गए। फोटो डायोड कौन से बाइस में कार्य करेगा, रिवर्स बाइस में, इसलिए तीर का निशान क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। ये हमारे पास रिवर्स बाइस में कार्य करता है। तो प्रकाश की किरणें जब पीएन जंक्शन पर गिरती है तो नए इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं भाई, नए इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पन्न होते हैं। इसमें प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग है जो हमारे पास सेंसर में या कंट्रोल परिपथ में या काउंटर में या लाइट डिटेक्टर के रूप में किया जाता है। सेंसर में, कंट्रोल परिपथ में, काउंटर में या लाइट डिटेक्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगला हमारे पास है नेक्स्ट, ध्यान से देखो भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है फोटोवोल्टेइक सेल। नेक्स्ट क्या है, फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक है भाई, फोटो वोल्टेइक सेल, फोटो वोल्टेइक सेल, ठीक बात है, ठीक। फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल को दूसरा क्या नाम बताते हैं, सोलर सेल। फोटोवोल्टेइक सेल, इसको अन्य क्या नाम से जानते हैं भाई, फोटोवोल्टेइक सेल को सोलर सेल के नाम से जानते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल। और शॉर्ट में तो ज्यादातर जगह तो यही लिखा आएगा पीवी सेल। क्या आएगा भाई, पीवी सेल, पीवी सेल ही कहते हैं। ये हमारे पास अन्य किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम है सोलर सेल। अन्य किस नाम से जाना जाता है, सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल हो गया तो आपको पता चल गया कि प्रकाश की किरणें इसके ऊपर गिरेगी तब यह कार्य करेगा। प्रकाश की किरणें किस पर गिरेगी, इसके पैनल पर गिरेगी, और प्रकाश की किरणें गिरने के कारण ही यह कार्य करेगा। तो यह हमारे पास यह है प्रकाश ऊर्जा के आपतित होने के कारण है। ठीक है, अब देखो प्रकाश ऊर्जा गिर रही है तो इसका चिन्ह है ना, थोड़ा सा ऐसे, और ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारे पास। बताइए, ये हमारे पास प्रकाश ऊर्जा के आपतित होने के कारण
प्रकाश ऊर्जा के आपतित होने के कारण ये कार्य करता है, तो वो सेल कौन सा कहलाता है? फोटोवोल्टेइक सेल कहलाता है। और यहाँ प्रकाश ऊर्जा गिरे तो कौन से बाइस में कार्य करता है? तो आप कहेंगे ये है रिवर्स बाइस में कार्य करता है, ये रिवर्स बाइस में। ये हमारे पास कौन से बाइस में कार्य करता है? रिवर्स बाइस में। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। इसका जो ग्राफ है ना इस प्रकार का होता है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में कार्य करता है, कौन सा है? ये है चतुर्थ चतुर्थांश में कार्य करता है। ये किस में कार्य करता है? तो यह चतुर्थ चतुर्थांश में कार्य करता है। ठीक है, ये किस में कार्य करता है? तो यह चतुर्थ चतुर्थांश में कार्य करता है। ठीक है, तो ये किस में कार्य करता है? चतुर्थ चतुर्थांश में कार्य करता है। कौन सा सेल है? फोटोवोल्टेइक सेल। कौन सा सेल है? फोटोवोल्टेइक सेल। किस में कार्य करता है? चतुर्थ चतुर्थांश में कार्य करता है। ठीक बात। अब हमारे पास दो और डायोड बचे हुए हैं, एक पी आयन डायोड है और एक कांस्टेंट करंट डायोड है। अब हम देखते हैं अगला पी आई एन डायोड, जिसे हम कहते हैं पिन डायोड। एक्चुअल में क्या है कि पी आई एन डायोड है ना, वो वैसा ही है जैसा पी एन डायोड होता है। इसमें कोई खास फर्क हमारे पास नहीं है। अब यहां पर क्या है कि ये हमारे पास है P, ये I, ये है P, ये है I, ये है N, PIN डायोड। ठीक है, चलो PIN डायोड है। ठीक है, अब हमारे पास PIN डायोड क्या होता है? तो आप पूछे इसका सिंबल कैसा है? तो सिंबल ये किस कौन सा डायोड है? तो आप कहेंगे सर पीएन डायोड है। पीएन डायोड ही रहेगा सिंबल इसका। चाहो तो नीचे नाम इंट्रेंसिक लिख दो। क्या नाम लिख दो? इंट्रेंसिक। क्योंकि ये जो आई आया ना, इस आई का मतलब ही क्या है? इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक का मतलब क्या है? नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक है। और ये एकमात्र ऐसा डायोड है जिसमें इंट्रेंसिक का प्रयोग हुआ है और किसी में इंट्रेंसिक का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास नेज अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक है, तो ये इंट्रेंसिक है। ठीक है, इसमें हमारे पास शुद्ध अर्धचालक का प्रयोग हुआ, ये केवल एकमात्र डायोड है। इसमें कैपेसिटिव के गुण क्या हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें कैपेसिटिव के गुण तो नगण्य रूप से हैं। इसमें कैपेसिटिव गुण क्या है? इसमें कैपेसिटिव गुण नगण्य होते हैं। इसमें कैपेसिटिव गुण क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें कैपेसिटिव का जो गुण है वो हमारे पास क्या होता है? नगण्य होता है। कैपेसिटिव का गुण क्या होता है? नगण्य होता है। उपयोग कहां करते हैं? तो आप कहेंगे इसका उपयोग हम उच्च आवृत्ति में करते हैं। उपयोग कहां करते हैं? तो उपयोग हम उच्च आवृत्ति के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है भाई? उच्च आवृत्ति में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और डायोड भी हमारा बच गया जिसे हम कहते हैं वैरेक्टर डायोड। ये भी नाम लिखो भाई,
ये चिन्ह है ना जो सभी देखना है, मैं अपनी तरफ से एक एक डायोड के बारे में बताऊंगा ताकि कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। वरेक्टर डायोड, वरेक्टर डायोड का मतलब हो गया, वरेक्टर क्या होता है? वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर कोई हम क्या बोलते हैं? वरेक्टर बोलते हैं। वरेक्टर वेरिएबल कैपेसिटर डायोड है, ठीक है। वेरिएबल कैपेसिटर डायोड है तो ये हमारे पास क्या है? ये है डायोड। ये लब है, ये डायोड है। ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। ऐसा निशान नहीं होता है तो इसका दूसरा निशान ये भी आ सकता है। वेरिएबल का निशान भी कैपेसिटर में लगा सकते हैं, यानी ये तो आपने लगा ही दिया, इसके ऊपर ऐसा तीर का निशान भी आ सकता है, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब है परावर्तित मान संधारित्र है, यानी कैपेसिटर का मान को आप चेंज कर सकते हो। इस कारण इसका उपयोग कहां करते हैं? ट्यूनिंग परिपथ में। इसमें परिवर्तित मान संधारित्र होता है, अतः इसका उपयोग कहां करेंगे भाई? तो आप कहेंगे इसका उपयोग ट्यूनिंग में। जैसे रेडियो में ट्यून चेंज नहीं करते हैं, मतलब ट्यून चेंज मतलब स्टेशन चेंज करना, वॉल्यूम चेंज करना, वैसा तो ट्यूनिंग परिपथों में किया जाता है। किस में किया जाता है? ट्यूनिंग परिपथों में किया जाता है। ये है वैरेक्टर डायोड, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, यानी डायोड है, इसमें कैपेसिटर है जो वेरिएबल का गुण रखता है, इसमें परिवर्तित मान संधारित्र होता है। अतः इसका उपयोग कहां किया जाता है? अतः इसका उपयोग हमारे पास ट्यूनिंग परिपथों के अंदर किया जाता है। कहां किया जाता है? तो आप कहेंगे इसका उपयोग ट्यूनिंग परिपथों के अंदर किया जाता है। किसमें? ट्यूनिंग परिपथों के अंदर किया जाता है। बात क्लियर हो गई? कोई तकलीफ नहीं, ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास है वैरेक्टर डायोड, यानी वेरिएबल कैपेसिटर डायोड है, इसमें परिवर्ती मान संधारित्र होता है, अतः इसका उपयोग ट्यूनिंग परिपथों में किया जाता है। कौन से में किया जाता है? ट्यूनिंग परिपथों में किया जाता है, ठीक मामला है। बात क्लियर? चलो जी, अब अगला हमारे पास नेक्स्ट है, जो ध्यान से देख लो। एक लास्ट डायोड बचा है, कांस्टेंट करंट डायोड। कौन सा डायोड बचा हुआ है भाई? तो अभी हमारे पास कांस्टेंट करंट डायोड है, ठीक है। कांस्टेंट करंट डायोड क्या होता है? कांस्टेंट करंट डायोड है नियत धारा डायोड। कांस्टेंट करंट डायोड क्या है? नियत धारा डायोड, ठीक है, ओके। हमारे पास कांस्टेंट करंट डायोड यानी नियत धारा डायोड क्या है? तो आप कहेंगे यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे डायोड है, डायोड का मान क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, यानी कि नियत होना चाहिए।
तो नियत के लिए ये देखो धारा नियत है। हम ये क्या यूपीपीसीएल के अंदर आया था सीधा, और ये इसका आंसर था। अब एक्चुअल में बात क्या थी, मैंने बहुत सारे डायोड पढ़ाए थे, ये पढ़ाए नहीं था उस समय जिस समय ये पूछा गया था, ये तो मैं बाद में पढ़ाने लगा। लेकिन जिसने बाकी का डायोड पढ़े उसने उत्तर यही दिया, क्योंकि बाकी के तो सबका सिंबल याद था। ये सिंबल देके पूछा बताइए किसका सिंबल है, एलईडी का, तो कहा नहीं है, टनल का कि नहीं है, शॉर्ट की का कि नहीं है, चौथा ऑप्शन बचा कांस्टेंट करंट डायोड। बाकी तीनों के तो सिंबल अलग ही थे, तो ऑटोमेटिक चौथे का सिंबल हो गया। इससे हम दूसरा क्या कहेंगे, इससे हम करंट लिमिटिंग डायोड भी कहेंगे। करंट लिमिटिंग डायोड, या इसका और नाम दे दो करंट रेगुलेटिंग डायोड। ठीक है, करंट लिमिटिंग डायोड और करंट रेगुलेटिंग डायोड। इसका सिंबल है ना, एक और भी कई बार परीक्षा में आ जाता है, ऐसा भी आ जाता है, ये इतना ही आ जाता है। तो ये भी इसका सिंबल है, कई जगह आ जाता है, और बाकी इसका सिंबल ही देखना, कुछ देखना है नहीं। गन डायोड इसमें नहीं है, गन डायोड माइक्रो डायोड होता है। गन डायोड कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड थोड़ी ना है, गन डायोड माइक्रो डायोड है। गन डायोड क्यों, ऐसे इंपेयर डायोड है, ऐसे बहुत सारे डायोड है। तो ये हमारे पास जितने भी होते हैं, ये तो वैसे भी ये भी डायोड कहीं इस परीक्षा में केवल पूछा, यूपीपीसीएल वाले ने, बाकी था भी नहीं, वो भी आपको बता ही दिया। तो गुरुजी डायोड को खत्म करा दो, करा दिया, हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डायोड आज पूरे हो गए। कल के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे वो ध्यान से देख लो, उनका नाम होगा चैप्टर का रेक्टिफायर। क्या नाम होगा भाई, रेक्टिफायर। तो कल हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में आराम से, पूरा ध्यान से। ठीक है जी, चलो, तो ये हो गया भाग आज का पूरा। कल हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।